देखिए, अगर राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर होगा। उन्होंने कोविड के बारे में कहा तो आया, उन्होंने जीएसटी के बारे में कहा तो इनको लाना पड़ा। अगर वो वोट चोरी के बारे में कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा, क्योंकि आरोप तो हर कोई लगाता है, विपक्ष भी लगाएगा। आज बीजेपी है तो वो कांग्रेस पे लगाएगी, और कांग्रेस है वो उस पे लगाएगी। मुद्दा इस समय शिक्षा का है। शिक्षा इस समय देखेंगे हम, एसएससी का रिजल्ट है वो लीक हो जा रहा है। पेपर आप नीट का पेपर देख लिया, एनटीए है वो लीक हो जा रहा है। ये क्या उत्तर का, तो हमारा तो मुद्दा ये रहेगा शिक्षा पे। हम आईआईटी देखेंगे, एनआईटी देखेंगे, कहाँ है यूपी में आज तक 2 एनआईटी है, 2 आईआईटी है, उसके बाद खुली नहीं है। जेनजी की अगर आप बात करते हैं, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, सब जगह जेनजीज ने किया। लेकिन भारत का युवा अगर कभी कुछ करेगा आंदोलन तो वो उस तरह से करेगा। देश में राजनीतिक भूचाल इस समय काफी चल रहा है और राहुल गांधी हमलावर हैं। लगातार टारगेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, यानी कि नरेंद्र मोदी टारगेट पर है, और उसके अलावा चुनाव आयोग भी टारगेट पर है। राहुल गांधी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दिल्ली के अंदर, तो उसके बाद तुरंत जवाब आता है चुनाव आयोग का, या फिर जवाब आता है बीजेपी से। तो ये समझने में थोड़ी दिक्कत होती है कि चुनाव आयोग और बीजेपी क्या आपस में मिले हुए हैं। एक ही बात है, एक ही चेहरा है, ऐसा कहना है विपक्षी नेताओं को। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। मैं इस वक्त सहारनपुर उत्तर प्रदेश में मौजूद हूं और यहां पर मैं लोगों से इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज आया हूं। ये लोग भी आज आए हैं। नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और ये माता रानी का सबसे बड़ा द्वार है सहारनपुर। यहाँ पर माँ शाकंभरी देवी स्थित हैं, माँ शाक की देवी हैं। यहाँ पर देश विदेश से लोग दर्शन करने के लिए सहारनपुर के बेहट में आते हैं। यहाँ पर नवरात्र में मैंने शुरुआत की है चौपाल की, और यहाँ पर मैं जानने के लिए पहुंचा हूँ सहारनपुर की बुद्धिजीवी पढ़ी लिखी जनता ये बताएगी कि आखिर देश में चल क्या रहा है, राहुल गांधी क्या चाहते हैं। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर, आपसे शुरुआत करते हैं कि क्या चल रहा है देश में। राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं और सवाल उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं। क्या शोभा देता है ऐसा बोलना, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर होगा। उन्होंने कोविड के बारे में कहा तो आया, उन्होंने जीएसटी के बारे में कहा तो इनको लाना पड़ा। अगर वो वोट चोरी के बारे में कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा। अगर धुआं उठा है तो आग कहीं ना कहीं लगी होगी। मेरा मानना है कि चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी जी को ये बातों का, अगर नहीं है कोई बात, वोट चोरी नहीं हुई है तो खुल के आके बोले, है ना भाई। उसके एवज में आके बीजेपी अपने प्रवक्ताओं के साथ या किसी भी लोगों के साथ अपने मंत्री लगा दिए, वो कर दिए, है ना। अरे चुनाव आयोग को जवाब देने दो ना। चुनाव आयोग तो जवाब दे रहा है, बार बार दे रहा है, लेकिन मैंने आपसे फिर सवाल किया, क्या भाषा शैली हमारी ऐसी रहनी चाहिए? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़ी पार्टी से आते हैं, प्रधानमंत्री का लेकर जो उनका संबोधन है उस पर थोड़े सवाल उठ रहे हैं, तीखे सवाल। चोर को चोर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, ठीक है ना। अगर उन्होंने कहा है कि वोट चोरी हुआ है, आरोप है ना, वो साबित नहीं हुआ, उन्होंने प्रूफ दिए हैं। कांग्रेस कर रही है ना, उन्होंने प्रूफ, उनके पास प्रूफ है तो चुनाव आयोग जाके मांगे उनसे कि भाई दो, हमें सबूत दो। और उनके बारे में उनको अलग से वो कहे कि भैया नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ, वो भी प्रेजेंटेशन देते कि आपने ये आरोप लगाए हैं, ये आरोप निराधार है ना। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अगर देश में शुरुआत करी है तो ठीक है, भुगतेगा। स्टैंड को लेकर के तो राहुल गांधी विवादों में रहते ही हैं लगातार। देखिए, आप इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा कि जो राहुल गांधी बोलते हैं और वो कई बार वो चीजें वो बदल भी जाती हैं, चीजें कई बार उनको मतलब कोर्ट से भी फटकार लग चुकी है इसके लेकर के। अगर उन्होंने कुछ कहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि उन्होंने जब कुछ भी बोले हैं, कोविड के बारे में बोला, आया, ये नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, तब भी आया ना कोविड। इनको बंद करना पड़ा, पूरा देश बंद करना पड़ा। उन्होंने जीएसटी के लिए जब कहा, रिफॉर्म्स के लिए, इनको आज लेकर आना पड़ा। आज ये उसके फायदे गिना रहे हैं, है ना। ये सरकार क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही ढर्रे पे चली जा रही है, लोगों को महंगाई की बात नहीं दिखा रहे। अगर महंगाई की बात होती है वो कह देते मैंने प्याज खानी बंद कर दी, है ना। रोजगार की बात करते हैं, वो कहते हैं कि भैया ये तो गुंडे बदमाश हैं। बिहार के अंदर लड़कों को बुरी तरह से मारा पीटा गया। अगर
उनसे रोजगार की बात करें तो आउटसोर्स की बात करते हैं, है ना। तो अगर राहुल गांधी कह रहे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई होगी, 101% सच्चाई होगी। उनका कहना है कि राहुल गांधी कह रहे हैं तो सच्चाई होगी, इनका कहना है, हम लोग को कहना नहीं। आपको क्या लगता है राहुल गांधी जो कह रहे हैं क्या उसमें सच्चाई है कि जो उन्होंने प्रधानमंत्री को चोर बता दिया और इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर दिया, लगातार इलेक्शन कमीशन हमलावर है, उनकी बात का जवाब भी दे रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं कि ये सही है। सर जो आपका क्वेश्चन है, आप प्रेस से है गए, आप ही देखो राहुल गांधी ने जब उनसे मांगा कि भाई महाबलीपुरम कर्नाटक की जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है मुझे उसकी पेन ड्राइव में रिकॉर्डिंग दो, इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। क्या दिया? 7 फुट के पन्ने दे दे। 7 फुट के पन्ने, सब एक एक पन्ने वो चेक करा गया और उसमें बाकायदा लाइव खड़े होके पत्रकारों के आगे दिखाया गया कि कैसे 1 लाख वोट एक विधानसभा में 1 लाख वोट का हेरा फेरी है। उसमें क्या करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को? इलेक्शन कमीशन सरकार का नहीं है, इलेक्शन कमीशन जो है निस्वार्थ है, लोकतंत्र बचाने के लिए है देश की। इलेक्शन कमीशन कहता है कि ठीक है आपने तथ्य दिए हैं, हम जांच करेंगे क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता है। आपने ये तथ्यों की जांच की जा रही है, तथ्यों की जांच की जा रही है। वो तथ्य ऐसा नहीं कि जांच नहीं की जा रही है। और राहुल गांधी ने अपने फैक्ट्स बताए। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में अभी हुई है और उसके अंदर उन्होंने बताया कि बाकायदे ये नाम यहाँ पर था, ये नाम यहाँ पर था, यानी कि बैंगलोर से शुरुआत हुई थी, कर्नाटक तक पहुंच गए। उन्होंने ये भी बताया, ऐसा नहीं मैं कह रहा उन्होंने डेटा नहीं दिया, डेटा दिया है उन्होंने। सर जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इलेक्शन कमीशन ने, उस दिन क्या कहा उन्होंने? 1 लाख वोट की चेक करने के लिए समय लगता है, ठीक है, आप पे संसाधन है, आप ये कहते हैं। उन्होंने दिखाया कि एक मकान में 2500 वोट है, एक कमरे का मकान, 2500 वोट का एड्रेस। और ये वहाँ छोड़ दो, हम तो यहाँ देखते हैं अपने सहारनपुर में जब पोलिंग होता है, देखते हैं ये पन्ना प्रमुख क्या है। पन्ना प्रमुख क्या है? पन्ना प्रमुख का मतलब ये होता है कि पहले वोट बनवाओ अपने आदमियों के, शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक वोट गिरवाओ। आम आदमी अपना वोट गिर घर चला गया, आधे आदमी ढूंढते मेरा वोट है ही नहीं, वो अपने घर सो गए। पन्ना प्रमुख शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक हर बूथ पे 50 से 100 वोट गिरता है, ये हम देखते हैं। एक बूथ पे 50 वोट गिर गए, 400 बूथ है, 20,000 वोट हो गया, 5,000 वोट से हार जीत तय हो गई। और चोरी क्या होती है जी, आप बताइए। लेकिन राहुल गांधी ने जहां पर आरोप लगाया, राहुल गांधी को उससे पहले वहां बीजेपी थी, उसके बाद वहां पर कांग्रेस ही जीती है। 6018 की बताया गया था कि 6018 वोट्स है, लेकिन बीजेपी वहां पर कांग्रेस जीती है। तो कैसे देखते हैं कि राहुल गांधी ने 6018 सीट कांग्रेस 6018 वोट का जो घोपला हुआ है वहां पे, कांग्रेस जीती है, मैं मानता हूँ। हाँ। वो और अधिक मत से जीती, बीजेपी की वहां कैलकुलेशन गड़बड़ा गई जी, इसलिए ऐसा हुआ। मेरा मानना है, मैं सहारनपुर की बात कर रहा, पन्ना प्रमुख का अभी भाई साहब ने बात कही। पन्ना प्रमुख क्या है? वोट कटवा, ये वोट कटवाते हैं। मेरी वोट कटी, मैंने 386 से 300 कुछ 89 पे अपना वोट ट्रांसफर करने के लिए कहा, सेम जैन कॉलेज में ही। तो क्या हुआ, मेरी वोट इधर से कट गई 386 से और उधर बन गई। मेरे को चुनाव से 10 दिन पहले 19 अप्रैल को चुनाव था, 10 अप्रैल को 11 अप्रैल को मेरे को नए वोटर आईडी कार्ड मिल गए। इट मीन्स मेरी नए एड्रेस पे वोट चली गई ना, बन गई ना। और जब मैं वोट डालने जाता हूँ तो मेरी वोट गायब है। और ऐसे बहुत लोगों की जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, जैसा आपका कहना है। आपको सर क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का को लेकर जो संबोधन इस वक्त चल रहा है, आपको ये भी बता दूं कि बिहार में चुनाव अक्टूबर या नवंबर में घोषित हो जाएंगे, चुनाव होने वाले हैं और वहाँ 65 लाख वोट करीब कट चुके हैं, ऐसा चुनाव आयोग ने बताया मीडिया को। क्या लगता है कि बिहार चुनाव से पहले ये जो सियासत शुरू हुई है, कोई एक क्या है ये, आपको क्या लगता है? देखिए, जो राहुल गांधी जी हैं कुछ जो कह रहे हैं तो उसमें कुछ मीनिंग जरूर होगा। हमारे साथी ने कहा ना कि जहाँ धुआं निकलता है वहाँ आग लगी होती है, तो इसका सत्यापन होना चाहिए, वेरिफिकेशन तो होना ही चाहिए। क्या पता वो सही कह रहे हो, है ना। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को काउंटर किया है, हर बात पर काउंटर किया है। उन्होंने कहा कि आपके सारे आरोप मिथ्या हैं, झूठे हैं जो आपने कहा है, और इसको लेकर के राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। राहुल गांधी क्या कोई सियासत कर रहे हैं देश के अंदर? जीएनजी का जो मुद्दा उठा, राहुल गांधी जीएनजी मुद्दे पर जब आ गए, आप देखें जो नेपाल में हुआ, वहां पर यूथ भड़क गए। क्या राहुल गांधी चाहते हैं इस देश के अंदर यूथ भड़क जाए, ऐसा कुछ? देखिए, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं तो वो उसकी जांच तो होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है एक स्वतः कार्यालय है,
अथॉरिटी है, तो सत्यापन तो होना ही चाहिए, वेरिफिकेशन होना चलिए, चाहिए। सत्यापन होना चाहिए इनका कहना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी क्या इस देश का माहौल खराब करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री को चोर बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को बता रहे हैं कि हेरा फेरी कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहा है। क्या राहुल गांधी इस समय माहौल खराब कर रहे हैं देश का? राहुल गांधी जी जो भी बात कहेंगे उसका जवाब बीजेपी देती है, और हर बात से बीजेपी को फायदा होता है। उसका जवाब, उसका राहुल गांधी जी के जो भी कारण होते हैं वो निराधार हैं, और सबका जवाब बीजेपी दे रही है, और उससे बीजेपी को फायदा हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, प्रधानमंत्री ने किया तो इन्होंने आरोप लगाया। अब बात करें कि 1600 करोड़ की, तो राहुल गांधी का अभी तो थोड़ी देर पहले जो अभी आया है, उन्होंने लिखा है कि सरकार को पंजाब में पैसा बहुत कम दिया प्रधानमंत्री जी ने। वो कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ दीजिए आप। उन्होंने, उनके जो वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने 13,000 करोड़ मांगा। मंत्री ने वहाँ पर पैसा 20,000 करोड़ मांगा पंजाब के अंदर। राहुल गांधी भी 20,000 करोड़ मांग रहे हैं। राहुल गांधी जी ने पैसा अपनी जेब में थोड़ी रखना है, जो पब्लिक दे रही है अपनी इच्छा से ऊपर दे रही है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इसको सही इस्तेमाल करें तो इतना पैसा ही बहुत है। चलिए, इतना ही पैसा बहुत है। और लोगों से बात करते हैं, कुछ लोग नए यहाँ ज्वाइन हुए, आपसे बात करते हैं कि क्या लगता है आपको देश के अंदर जो राजनीति चल रही है फिलहाल चुनावों से पहले, क्योंकि इसके बाद अब चुनाव होना है, बिहार में चुनाव है, उसके बाद पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, राज्य चुनाव सब जगह होने विधानसभा के। उससे पहले जो देश में राजनीति चल रही है, मैं समझूं कि जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं अपना स्तर खो चुकी है। अब जो हालात हैं इस वक्त, आपको कैसा लगता है? जो राहुल गांधी का एलिगेशन है, आरोप है, और सीधे प्रधानमंत्री और इलेक्शन कमीशन पर। देखिए, राजनीति में तर्क वितर्क तो चलते रहते हैं, लेकिन किसी के ऊपर एकदम से आरोप लगाना भी वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, राजा भी हैं एक टाइप के। जैसे किसी को नाम से ना कहना चाहिए चोर, वोट चोर, कि हाँ हो सकता है इलेक्शन कमीशन की कुछ कमी हो तो उस पर जांच बैठनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो भी है हमारे यहाँ पे कोर्ट, संविधान के अनुसार उनकी जांच होनी चाहिए। और इस सरकार में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था अभी एजुकेशन टीचरों का, विद्यार्थियों का, उसमें थोड़ा सा सरकार पे अच्छा नहीं लगा। सभी कोई जितने भी स्टूडेंट लाइफ है, वहां तो कांग्रेस हार गई दिल्ली के अंदर। हाँ हार तो गई। राहुल गांधी सोच रहे थे कि वहां पर जो मुद्दा था ये वो कैश हो जाएगा, लेकिन वो तो हुआ नहीं, वहां पर वो तो हार गए, बीजेपी जीत गई वहां। उसके बाद जो ये विद्यार्थियों का प्रोटेस्ट था ना एग्जाम को लेकर के, उसमें जो सरकार ने बर्बरता की है वो अच्छी नहीं लगी। जितने भी यूथ विद्यार्थी है किसी को भी अच्छी नहीं लगी। इसलिए मैं तो शिक्षकों के साथ हूँ। जैसे कि अगर हमारे शिक्षक कहते हैं कि राहुल गांधी अच्छा है तो शायद वो अच्छे हैं, क्योंकि वे पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करके दिखा रहे हैं कि जैसे पहले कोरोना काल में भी, जैसे भाई साहब ने बोला है कोरोना काल का भी, और जीएसटी में उन्होंने 2018 में ही बोला था जीएसटी को लेकर के, अब उन्होंने पारित करी हो उसी हिसाब से जैसे राहुल गांधी जी बोल रहे थे। तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं 70% तो ठीक है। ओके, मैडम आपने ज्वाइन किया है द ग्राउंड रिपोर्ट को, तो आप ये बताइए कि क्या लगता है देश के अंदर जो राजनीति चल रही है इस वक्त, जो राहुल गांधी सवाल लगातार प्रधानमंत्री के ऊपर उठा रहे हैं, उनको चोर बता रहे हैं और चुनाव आयोग के बारे में भी बोल रहे हैं, और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हाइड्रोजन बम की बात हो रही है, बम छोड़े जा रहे हैं, क्या लगता है कि देश में सियासत का जो चेहरा है, मुखौटा, वो बदल चुका है? क्या है स्थिति? देखिए सर, ये कह सकते हैं कि जहाँ वो भाई साहब ने भी बिल्कुल सही कहा कि जहाँ आग होती है धुआं भी वहीं होता है। तो हर मुद्दे को मैं तो ये कहती हूँ कि बिल्कुल साफ तरीके से देखा है, उसकी जांच पड़ताल हो, और उसी हिसाब से हमें पता चलेगा कि आगे क्या हो रहा है। क्योंकि आरोप तो हर कोई लगाता है, विपक्ष भी लगाएगा। आज बीजेपी है तो वो कांग्रेस पे लगाएगी, और कांग्रेस है वो उस पर लगाएगी। तो ये हर चीज़ है। तो मैं तो ये कहती हूँ बहुत स्पष्ट रूप से साफ सुथरा ये सब होना चाहिए कि हमें पता चलना चाहिए कि हम क्या, क्योंकि हम तो लोग एक आम लोग हैं। अब हम तो इतना ही कह सकते हैं, जिसको हम देखेंगे हम उसी को सही बताएंगे। हम कांग्रेस में हैं, अगर हमें लग रहा है कि कांग्रेस सही है तो हम उसके साथ सपोर्ट देंगे। बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी का सही दिखेगा हम उसको भी सही बताएंगे। तो मैं तो ये मानती हूँ कि जो भी काम हो बिल्कुल निष्पक्षता से उसकी जांच हो, जिससे पता चले, सबको पता चलना चाहिए आम लोगों को कि हमारे बीच में क्या है क्या नहीं, सच सामने आना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप यूथ हैं और राहुल गांधी के आरोप में कितना दम है? जो राहुल गांधी कह रहे हैं और जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितना दम है? देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं वो 100% बिल्कुल उचित है, क्योंकि अभी तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई प्रधानमंत्री के द्वारा। इलेक्शन कमीशन को ही फ्रंट पे किया जा रहा है। तो लड़ाई तो इलेक्शन कमीशन पर आरोप लग रहे हैं, तो वही तो फ्रंट पे आएंगे। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल फ्रंट पे आ रहा है, क्योंकि देखिए आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कार्य किसके लिए कर रहा है? कार्य किसके लिए कर रहा है इलेक्शन कमीशन? सरकार के लिए।
जो इस समय सरकार है उसके लिए कार्य कर रहा है। पिछले 12 साल में कितनी कॉन्फ्रेंस की गई? लेकिन कांग्रेस जीती भी तो है वहां पर, जहाँ पे आप आरोप लगा रहे हो, कांग्रेस जीत गई। फिर वो कहीं ना कहीं लगता है ना कि आप अपनी ही आप जीत गए, 2018 का डिफरेंस बता रहे हैं आप, कहीं ना कहीं चीजें मैनेज, वो चीजें नहीं हो रही ना। तो बिल्कुल आपने सही बात की है सर। 18 में वहाँ बीजेपी जीती थी, उसके बाद वहाँ पे 24 में कांग्रेस जीत गई, फिर आप कह रहे हैं कि साहब यहाँ वोट घट गया और बढ़ गया। सर देखिए 18 में बीजेपी जीती थी, हम उसकी बात नहीं है, लेकिन अगर आप डिफरेंस देखा जाए जहाँ पर कांग्रेस सरकार आई है वो डिफरेंस देखिए ना, वहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन डिफरेंस बहुत कम है। कहीं ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना। अगर आप देखिए, आप अंतराल देखिए, आपकी जीत का अंतराल कितना है, बहुत ज़्यादा वो मतलब गैप नहीं है। और पिछले 12 सालों में एक कॉन्फ्रेंस ना करने का कारण क्या है, वो भी तो जवाब दे। प्रधानमंत्री को जवाब ही नहीं दे रहे। इतने हमले हुए हैं ना, पुलवामा के बारे में कुछ बताया गया है, ठीक है, उरी के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। उसके बाद अब देखिए जो अब करंट में जो हुआ है उसके विषय में कोई बात पहले नहीं। लोग मणिपुर के लिए कहते थे, मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं जा रहे, प्रधानमंत्री गए, बड़ा भव्य स्वागत हुआ मणिपुर के अंदर उनका। सर स्वागत हुआ है, लेकिन आप वहाँ पे देखिए तो स्थिति क्या है। गो बैक बहुत बढ़िया स्वागत हुआ है, हम तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया स्वागत हुआ है। हमारे से ज्यादा आप जानते हैं, अगर पत्रकार उस चीज को उजागर करेंगे तो आधी से ज्यादा काम तो हम लोगों को तो कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप लोग हैं, अगर आप लोग उस चीज को दिखाएंगे और सही उजागर करेंगे, उसके लिए हमारे उल्टा आप हमें सपोर्ट करेंगे। और हम लोग कोई ये नहीं है कि खाली हम कांग्रेस है, हम लोग सारे जनप्रतिनिधि हैं। राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं, और आपको बता दें कि राहुल गांधी हमला कर रहे हैं और सीधे सीधे वो आरोप लगा रहे हैं कि इस देश के अंदर वोटों की चोरी हो रही है, और 2014 के बाद से निज़ाम जैसे हासिल किया गया है, सत्ता जैसे आई है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घपला है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। और उसको लेकर के मैं सहारनपुर की जनता के बीच में हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ कि राहुल गांधी, क्या भैया लगता है कि आपको राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखो मुझे क्या जी, सब कुछ सही लग रहा, और जिस तरीके से उन्होंने तथ्य रखे वो सबके सामने है, उन्हें कोई झूठला नहीं सकता। अगर झूठला है तो आकर चुनाव आयोग झूठला के दिखाओ, अगर हिम्मत है चुनाव आयोग में। और चुनाव आयोग की एवज में जो है सत्ता पक्ष आकर बोल रहा कि करनी है, करे, जो भी है अपनी सफाई दे रहा, तो चुनाव आयोग को सफाई जो देनी चाहिए थी। और चलो चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी भी, उसके बाद जो है उसने सफाई भी दी, लेकिन जो सफाई दी वो बिल्कुल तथ्यहीन, उल्टा राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया। भाई जांच करो ना, पहले तो उन्होंने दिखाया कि कैसे वोट ऐड करे जा रहे, उसके बाद उन्होंने दिखाया कि कैसे वोट डिलीट हो रहे। अगर वे दिखाते इसी जगह कि जहां बीजेपी का कैंडिडेट था, उन्होंने तो खुद दिखाया कि जहां हम जीते वहां भी देखो उन्होंने वोट डिलीट करके हमें हराने का प्रयास करा। उसके बाद भी उन्होंने दिखाया कि जो है 6018 वोट जो है यहाँ से कटे और हम जीत गए, लेकिन हमारी जीत का मार्जिन ज़्यादा होता अगर जो है वोट न कटते। विपक्ष कह रहा है कि उससे पहले, और जो नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी पहले जो है कई और मामलों में कहा करते थे, ईवीएम को दोषी, वीपैट को दोषी, सब कहा करते थे। अब चीजें उन्होंने मुद्दा बदल दिया, उनके पास मुद्दा नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने चोरी का मुद्दा उठा दिया। नहीं, ईवीएम का तो मुद्दा सेम टू सेम है। ईवीएम के ऊपर भी चुनाव आयोग ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। वोटर लिस्ट की बात है, उन्होंने कहा डिजिटल वोटर लिस्ट दो, आज तक दी नहीं किसी को। हमें भी खुद नहीं पता, अगर हमें ही जानना हो, किसी आम इंसान को जानना हो तो वो नहीं जान सकता। मुझे अपने दूसरे के बारे में नहीं पता चलने का। और आप जो है ना उसकी साइट पर जाकर चेक करो, राहुल गांधी को 7 फुट ऊंचा वो दे दिया। अगर डिजिटल वोटर लिस्ट मिल जा तो आप जैसे रिपोर्टर भी जो है ना 2 दिन में जो है डाटा निकाल कर दे दोगे, आप रिपोर्टिंग। सर एक सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि दिल्ली में कांग्रेस चुनाव हार गई, उससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे कि भाई सरकार चोर है, वोटों की चोरी हो रही है, इसका कुछ बेनिफिट दिल्ली में मिलना चाहिए था, लेकिन वहां पे चुनाव हार गए। राहुल गांधी के चुनाव जो प्रचार है या जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो चुनाव में लाभ के लिए नहीं है। राहुल गांधी का जो काम है वो देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। आप इसको बेसिकली समझो। आप क्यों नहीं समझ पा रहे, वो इसलिए नहीं समझ पा रहे कि आप आज भी विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। आपने सत्ता से सवाल करना सीखा ही नहीं। पिछले 11 साल हो गए हमने सत्ता से सवाल किया है, पूछा है, अभी भी मैंने डिबेट में उनको बुलाया था, लेकिन वो लोग नहीं आए। कहाँ है? ये उनकी गलती है। भाग रहे हैं ना, चोर भागेगा ना, कौन भागेगा? मैं तो नहीं भागा, चोर भागेगा ना। तो जो चोर है आप समझ जाओ कि कौन चोर है। अच्छा, एक बात इस लोकतंत्र के अंदर बड़ी तेजी के साथ उठी है, मैं जवाब आपसे ही चाहूंगा कि जो जेएनजी की बात की गई, एक यूथ की बात की गई, 1997 से जो लोग पैदा 2012 के बीच में हुए हैं, एक इसकी बात की जिसकी आबादी लगभग मेरे ख्याल से 38% इस देश के अंदर कही जा रही है, वो लोग जो जुड़े हैं, जो आ रहे हैं,
क्या माहौल खराब करने की कोशिश की देश का भविष्य, देश का भविष्य माहौल खराब मैं करने की कोशिश की बता रहा हूँ। नहीं, यूथ को अगर हम एक्टिव पॉलिटिक्स में ला रहे हैं तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, ना होनी चाहिए। हमारे देश का यूथ वो यूथ है जिसने अमेरिका में भारत का आईटी में परचम लहरा रखा है, बुद्धिमान लोग हैं, वो कोई गलत नहीं करने वाले। लेकिन देश के युवाओं में भविष्य तो राजीव गांधी ने भी देखा था, देश के युवाओं में और नौनी हालों में तो भविष्य देश का पंडित नेहरू ने भी देखा था। तो अगर हम युवाओं की बात करते हैं, इससे बीजेपी क्यों चुड़ती है? क्या वो युवाओं को आतंकवादी मानती है? क्यों आतंकवादी मानती है क्या? आप सरकार की नीतियों पे बात करो ना, सरकार की नीति कहाँ जा रही है? सरकार ने नेपाल के अंदर विद्रोह हो गया। हाँ। ऐसे में राहुल गांधी यहाँ सत्ता को घेर रहे थे। ठीक है, अब सत्ता के अंदर बैठे लोग और बाहर कुछ ऐसे लोग, ये बात चली है बड़ी तेजी के साथ इस देश के अंदर कि इस देश के अंदर भी कुछ विरोध होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए लग रहा है। जैनजी की अगर आप बात करते हैं, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, सब जगह जैनजीज ने किया। लेकिन भारत का युवा अगर कभी कुछ करेगा आंदोलन, तो वो उस तरह से करेगा कि यहाँ पे अहिंसा के मार्ग पे चल के होगा। गांधी का देश है, नाथूराम गॉडसे का देश नहीं है। अगर ये नाथूराम गॉडसे का देश होता तो बिल्कुल बांग्लादेश की स्थिति में तर्ज पे होता, श्रीलंका की तर्ज पे होता होएगा, या नेपाल की। नहीं, ये गांधी का देश है। हम लोग जो हैं बिना लाठी बिना डंडे के और लाठी डंडे अत्याचारियों के अपनी कमर पे, अपनी पीठ पे, अपनी छाती पे खा के तब आंदोलन करते हैं और उसमें लड़ाई जीतते हैं। गवाह है इतिहास के कांग्रेस के पूरे हमारे देश के 90 साल का जो 1857 से और 1947 तक जो हमारा आज़ादी का आंदोलन चला, कांग्रेस ने उसमें 62 साल अहिंसा के मार्ग पे चल के और हमारे देश के अहिंसा के इसके आज़ादी के आंदोलन को लीड किया और जीते लड़ाई, निर्णायक लड़ाई लड़ी हमने। ये आप छोड़ दो कि अगर जैनजीज का आह्वान हुआ है या जैनजीज की बात राहुल गांधी ने की है तो वो हिंसा के लिए की। राहुल गांधी किसी से हिंसा की बात अच्छा, नहीं मैं एक सवाल आपसे और करना चाहता हूं कि राहुल गांधी इस देश के अंदर कैसे हिंदुस्तान की कल्पना करते हैं? आपसे सवाल है। जिसकी जिम्मेदारी युवा उठाए, जिसमें सबको न्याय मिले, जिसमें सबकी बराबर की भागीदारी हो, जिसमें सबको न्याय मिले। न्याय मिला इन द सेंस ऐसा नहीं कि देश की सारी संपत्ति 90% संपत्ति उठा के आप देश के 2% लोगों को देते हैं। नहीं, जितना उन बहन जी का अधिकार है इस देश की संपत्ति पे, उतना मेरा भी है। जितना संसाधनों पे इन भाई साहब का अधिकार है, इतना इनका भी है। भले ही चाहे ये बीजेपी का सपोर्ट करें या कांग्रेस को सपोर्ट करें। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? अभी एक चीज आपको बताऊं, जीएसटी आज खत्म हुआ, पहला दिन है। काफी राहत दी मोदी जी ने, बहुत ज्यादा राहत। मैं बता रहा हूँ, ये हमारे देश का सबसे बड़ा घोटाला होने जा रहा है। कैसे? ये इस तरह से हो रहा है कि उन्होंने रात, मैं एक एग्जांपल लूंगा, जी। रात उन्होंने डिक्लेयर किया कि स्वास्थ्य बीमा पे और जीवन बीमा पे 18% जीएसटी खत्म कर दिया गया। रात से ही हमारी बीमा कंपनियों ने अपना प्रीमियम 20% बढ़ाना शुरू कर दिया। 18% की राहत मिलेगी या 2% का ओवरलोड होएगा? उपभोक्ता बताइएगा ना। ये क्या कर रहे हैं कि वो 18% जो गवर्नमेंट में जा रहा था उसको तो खत्म कर दिया, लेकिन 20% कंपनियों से बढ़वा के अब अपने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू लेंगे उस पैसे। जैसे 2018 में हुआ था, 2018 में एक रात में 40 से 45 रुपए कट्टा सीमेंट का बढ़ा था। लेकिन वो 2019 के चुनाव में आप देख लो, उठा के इलेक्ट्रल बॉन्ड कितनी सीमेंट कंपनियों ने आपको जो है पैसा दिया। हालांकि आज प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे थे कांग्रेस के कफन का भी जीएसटी ली गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर। ये भी बड़ी बात है। आपसे बात करते हैं सर, आपका नाम? इकराम खान। सर, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी इस देश के अंदर जो माहौल पैदा कर रहे हैं उससे माहौल खराब हो सकता है? सीधे सीधे वो प्रधानमंत्री को चोर कर रहे हैं और हाशिए पे खड़ा कर दिया उन्होंने पूरे चुनाव आयोग को। क्या लगता है आपको? नहीं, देश का माहौल खराब करने की बात तो राहुल गांधी जी कर ही नहीं सकते। आप जब से राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं या भाजपा की नीतियों को टारगेट कर रहे हैं, तो देश का माहौल खराब करने की तो उन्होंने कोई बात की ही नहीं। राहुल गांधी जी चाहते हैं गरीबों को भी, जो सरकारी संसाधन है, देश का संसाधन है, उनमें गरीबों को भी हिस्सा मिले, छोटे व्यापारी को भी हिस्सा मिले, मजदूर को भी हिस्सा मिले, कारीगर को भी हिस्सा मिले और जो पढ़ने वाले युवा हैं उनको भी हिस्सा मिले। और मोदी जी और भाजपा की जो नीतियां हैं, उनकी नीतियां ये है कि सिर्फ 2 उनके परम मित्र हैं, उनको हिस्सा मिले। देश में रह क्या गया? आज एक मिडिल क्लास का आदमी एक बाइक खरीदता था, वो 2014 में कितनी थी? 50,000 रुपए की थी, आज वो 1 लाख रुपए की हो गई। तो ऐसा क्या हुआ कि एक मिडिल क्लास जो बाइक मंच से जाकर के प्रधानमंत्री की मां को गाली देना, प्रधानमंत्री को गाली देना क्या शोभा देता है? नहीं, कहाँ राहुल जी ने या कांग्रेस के किसी नेता ने, किसने गाली दी है? बिहार में किसने गाली दी है? एक सरफिरा आता है और वो किसी पार्टी के मंच पे दोबारा भी दी गई कल।
दोबारा दी गई? नहीं, कल अगर दी गई है, जिन लोगों ने दी है वो गलत क्या है। और हमारी राहुल जी की जो माता जी हैं सोनिया जी, उनको क्या 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 नहीं कहा गया हमारे पार्लियामेंट में जो बसपा के नेता थे उनको क्या नहीं बोला गया। बिदुड़ी जी थे, उन्होंने क्या नहीं बोला गया, कटवा पता नहीं क्या क्या फलाना, उन पर कोई कार्रवाई की? हमारे जो पार्लियामेंट के जो अध्यक्ष हैं वो भी निष्पक्ष नहीं है, वो भी पक्षपात कर रहे हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई की? जब हमारी पार्लियामेंट में गालियां दी जा रही हैं, ये परंपरा किसने शुरू की? बताइए किसने शुरू की? ये परंपरा मोदी जी ने गालियां देने की शुरू करी। सभी नेताओं को मोदी जी ने ऐसी ऐसी गाली दी है कि आप मतलब मैं यहाँ ले भी नहीं सकता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बेटा आप यूथ हो, आप ये बताइए कि राहुल गांधी का जो बयान आ रहा है, आप लगातार टीवी आप लोग देखते होंगे, कैसा लगता है आपको? प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते हैं, चुनाव आयोग को टारगेट करते हैं, या आप लोग यूथ कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, टारगेट तो होते रहेंगे, वो उधर से मोदी टारगेट है, कांग्रेस को कांग्रेस करेगी, बीजेपी को टारगेट तो होते रहेंगे। पर हमारा मुद्दा इस समय शिक्षा का है। शिक्षा इस समय देखेंगे हम, एसएससी का रिजल्ट है वो लीक हो जा रहा है, पेपर आप नीट का पेपर देख लिया, एनटीए है वो लीक हो जा रहा है, ये क्या तरह का? तो हमारा तो मुद्दा ये रहेगा शिक्षा पे। हम IIT देखेंगे, NIT देखेंगे, कहाँ है? यूपी में आज तक 2 NIT है, 2 IIT है, उसके बाद खुली नहीं है। देश में तो ऐसा फिर चलने का नहीं। हम बच्चे पढ़ना चाहेंगे तो क्या पेपर देंगे? अब हम पेपर देने जाएंगे, अब बच्चा रात दिन मेहनत करता है, एसएससी का पेपर देने लिखने जाएगा, और वहाँ पे देखेंगे कि पहले ये TCS को देते थे। TCS बड़ी कंपनी है, टाटा की कंपनी है, बहुत वो रेप्यूटेड कंपनी है, तो उसे देंगे, दिया था, अच्छा चल रहा था। फिर उन्होंने एक छोटी कंपनी एक्यूडिटी जो उससे 10% लेस है, उसे कंपनी एक्यूडिटी को दे दिया उन्होंने, इसका उठाने के लिए, पेपर के लिए। अब वहाँ पे हम देखते हैं एक्यूडिटी में कहीं पता नहीं क्या चल जाता है, विंडो में हम पेपर देने जा रहे हैं बच्चे, वहाँ पे पेपर देने लिख रहे, पता नहीं वीडियो विंडो में क्या चल रहा है उनकी। अब हम पेपर देने आ रहे हैं, बच्चे वहाँ पे विद्रोह कर रहे हैं, तो उन्हें पुलिस में उठा के ले जा रही है। अब बताइए, वो पुलिस बनना चाह रही है, आप पुलिस ही उन पर अत्याचार कर रही है। ये सब मोदी है, जो राहुल गांधी, जो भी, हमें इससे कोई मतलब नहीं, ये तो चलता रहेगा। मोदी कल उस पर करेगा, कल राहुल गांधी उस पर करेंगे, विवाद तो चलते रहेंगे। पर हमारा मुद्दा तो शिक्षा पर रहेगा। शिक्षा पे ले लो आप, उसका देख, डॉक्टर के लिए देख लो, डॉक्टर क्या रह जाएंगे ऐसे, तो फिर बन ही नहीं पाएंगे। अगर हम जाएंगे, हम विदेश जाएंगे, हम सेट का पेपर देते हैं विदेश जाने के लिए, वहाँ पे देखिए रिसर्च कितनी है। आप बताइए, इंडिया में कौन सा रिसर्च सेंटर खुला है? आइजर खुला है, चला, हम मानते हैं कि आइजर खुला है, 7 पूरे इंडिया में 7 आइजर है, 7 आइजर है। 7 आइजर में बस 3,000 बच्चे जाएंगे, बस 3,000 बच्चे कुछ बन पाएंगे। उसके बाद 20 लाख बच्चे पेपर देते हैं। IIT का पेपर 15 लाख बच्चे देते हैं, बनते पता है 10,000 बच्चे बनते हैं। फिर बाकी के बच्चे कहाँ जाएंगे? 14,90,000 बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर वो तो ऐसे घूमते रहेंगे, देख रहे हैं हम वैसे पी के, शराब पी के घूमते रहेंगे, क्योंकि उनके लिए रोजगार का कोई तरीका नहीं है। अब रोजगार नहीं है हमारे देश में, क्या होगा? युवाओं ने कितनी अच्छी बात की, रोजगार नहीं है सर, ये क्या? ये देखो, ये बिल्कुल सही मुद्दा बताया इन्होंने। दिक्कत ये है कि युवाओं के लिए काम नहीं है, पढ़ाई में चल रहा है पैसा। पहले IIT होती थी या कुछ होता था, आप जैसे ही 2014 में आई, इन्होंने फीस को 3 गुना बढ़ा दिया, हॉस्टल फीस 5 गुना बढ़ा दिया। एक एग्जांपल है ना, एक गरीब का बच्चा कैसे बनेगा? कैलिबर कैसे लेगा? फिर तो बच्चा जो अमीर का है वही है, यानी राजा बच्चा राजा बनेगा। नहीं, शिक्षा पर सबका अधिकार है, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। आपसे बात करते हैं, आप ये बताइए कि अभी एक युवा ने कहा कि एजुकेशन के लिए समस्याएं हो रही हैं, सही तरीके से बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, दिक्कतें आ रही हैं, और ये लोग आपस में आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, पार्टियां आएंगी जाएंगी। आप इस पर क्या कहती हैं? आपको क्या लगता है? ये बात बिल्कुल सही है, ये सरकारी स्कूलों में भी है और ये प्राइवेट स्कूलों में भी है। इस बात को लेकर तो मैं खुद ये बात कहूँगी कि शिक्षा को लेकर बच्चों में भेदभाव होता है। अमीर के बच्चों को बहुत अच्छे से टारगेट करते हैं और गरीब के बच्चों को उसको और उससे करते हैं, और जो गरीब होगा उसको तो धुतकारते हैं। और मैं अपने बेटे की बात बताती हूँ, मेरा बेटा पाइन व्यू में पढ़ता है, एडमिशन कराने गई, फ्री एडमिशन किया, बोला कि फीस भी नहीं ली जाएगी, और अब 6 महीने की फीस मुझसे 15,000 रुपये मांगी जा रही है। मैं अपने बेटे की बात बता रही हूँ सबको कि हमारे साथ हो रहा है, शिक्षा में भेदभाव हो रहा है, और बच्चे को प्रिंसिपल टीचर्स पकड़ के मारती हैं। तो ये हम कहाँ जाएं, किसको जाके हम कहाँ जाएं? इनका कहना है कि हम कहाँ जाएं, देश के अंदर हालात अच्छे नहीं है शिक्षा को लेकर के, जैसा सभी लोग कह रहे हैं। नेता आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, एक दूसरे पे सवाल भी खड़े करते रहेंगे। शिक्षा का स्तर खराब हो रखा है, लोगों का कहना ये भी है कि शिक्षा का स्तर खराब है। लेकिन आसपास के राज्यों में चुनाव भी है, पंजाब में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, और उत्तराखंड में भी है। उसको लेकर के एक माहौल भी क्रिएट किया जा रहा है, और जैन जी की बात भी की जा रही है। सर आप ये बताइए, कैसे देखते हैं? देखो, अभी तो हाल फिलहाल में बिहार में चुनाव है, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, सबको पता कि जो है वोटर में घोटाला हुआ, और वहाँ के जो बिहार के पहले BPSC में प्रोटेस्ट किया बच्चों ने, और आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। कितनी लाठियाँ, कितनी बर्बरता आप लोगों के माध्यम से हमें देखने को मिली, कितनी बर्बरता उन पर। अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, तो बात ये नहीं है कि राहुल गांधी जैन जी की बात कर रही है, जैन जी खुद ही देख रहा है कि क्या हो रहा है देश में, और
हमारा देश गांधी का देश है और ऐसा तो होने का नहीं जैसा दूसरे देशों में होया, लेकिन जैन जी बदलाव लेकर आएगा, आपको जल्दी देखने को मिलेगा। 2029 तक आपको देखो साफ मिलेगा सब कुछ मामला। ओके, देश के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सर कुछ कहना चाह रहे थे, आपके पास में दोबारा आया हूँ, कुछ कहना चाह रहा था कि हम जो अहिंसा की और हिंसा की बात कर रहे थे, इस बच्चे की मनोस्थिति ने, इस बच्चे के वे ऑफ टॉकिंग ने ये दिखा दिया है कि हमारा युवा दिमाग से सोचता है और उसको पता है कि अपने आंदोलन करके और उसकी लड़ाई को कैसे जीता जाता है। ये अहिंसक लोग हैं, हिंसक नहीं है। अगर जैन जी अपने हाथ में किसी कमान को लेंगे, किसी आंदोलन को, तो बड़े अहिंसापूर्ण तरीके से लेंगे। बड़ा पढ़े लिखे हमारे जैन जी हैं। और मैं बात कर रहा था सरकार की नीतियों की। सरकार की नीतियों को अगर आप देखें तो आज क्या हो रहा है, ये जैन जी हैं, अगर कल को अमेरिका में जाएंगे तो 99 लाख रुपए साल, 90 लाख रुपए साल देंगे, ये दे पाएंगे इनको? अब आप देखना कि ट्रम्प की इस पॉलिसी के चलते कितने युवा भारत के जो अमेरिका में परचम लहराए हुए हैं वो जॉब बेरोजगार होंगे, बहुत होंगे। आप देखो, ये चाइना गए, चाइना जाके इन्होंने क्या किया, वहाँ के राष्ट्रपति ने इनसे हाथ नहीं मिलाया, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे कि इनके वापस आते ही पाकिस्तान को जो आतंकवाद एंटी एक ग्रुप है उसका अध्यक्ष बना दिया गया। तो क्या मैं सवाल लूंगा, मैं अब वापस उसी मुद्दे पर लौटता हूं जो सवाल था मेरा कि राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है कि चोरी हो रही है, वोटों की चोरी हो रही है, इस पर मैं सबसे बारी बारी का सवाल ले रहा हूं। क्या लगता है कि आप ये बताइए कि अब होना क्या चाहिए, कांग्रेस को क्या करना चाहिए, राहुल गांधी को क्या करना चाहिए? आरोप तो लगा दिया और उन्होंने जवाब भी दे दिया। कांग्रेस को व्यक्ति व्यक्ति तक, घर घर तक इस बात को पहुंचाना चाहिए कि वोट चोरी हो रही, सबूत के साथ, और पूरी घेराबंदी करनी चाहिए चुनाव आयोग की। सर क्या होना चाहिए, आप बताइए क्या होना चाहिए? जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं इसमें अब क्या होना चाहिए? आम आदमी क्या कर सकता है या होना चाहिए, देश में क्या होना चाहिए? पूरी स्पष्टता दिखा देनी चाहिए, कौन झूठा है कौन सच्चा है, उसके बाद जो निर्णय होगा वो अपना ये है। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सर क्या लगता है आपको, खास आप क्या लगता है? राहुल गांधी को अपनी बात रखने के लिए और जनहित में बात रखने के लिए जनता के बीच में आना चाहिए और जनता के बीच में आ भी रहा है। देखिए राहुल गांधी माफी ना मांग ले कहीं? नहीं, क्यों माफी क्यों मांगेंगे? राहुल गांधी तथ्यों के साथ जो है, तथ्यों के साथ सबूत दे रहे हैं। चुनाव आयोग भाग रहा है, चुनाव आयोग स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहा है? और एक बात और है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी या विपक्षी पार्टियां हैं वो चुनाव आयोग से सवाल पूछ रही है, मुख्य चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले उनसे आगे बढ़ती दे रहे हैं। आखिर बीजेपी वाले क्यों आ रहे हैं? सवाल आपसे है मेरा, तो भाई साहब क्यों आएंगे बीच में? बीजेपी वाले क्यों दौड़े दौड़े चले आते हैं कि राहुल गांधी जी पीसी खत्म करते हैं अपनी और 5 मिनट बाद वो भाजपा वाले पीसी लेके बैठ जाते हैं? अरे जवाब तो चुनाव आयोग से मांगा जा रहा है, बीजेपी से नहीं मांगा जा रहा है। जी जी, क्या लगता है क्या होना चाहिए? बेसिकली चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। अब चुनाव आयोग को अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच करके उन्हें तथ्यों के साथ आके झूठा करार देना चाहिए, है झूठा बताना चाहिए, साबित करना चाहिए और जनता ताकि माने। लेकिन चुनाव आयोग इस चीज से भाग रहा है। इसका मतलब चुनाव आयोग और मोदी की मिलीभगत है और दोनों ने लोकतंत्र में वोटों की चोरी की है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। राहुल गांधी सभी संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं, ईडी पर भी लगा रहे हैं, सीबीआई पर भी लगा रहे हैं, सब पे लगा रहे हैं। तो वास्तविकता है भाई, 70,000 करोड़ का घोटाला सिंचाई का हुआ महाराष्ट्र में। पहले दिन भोपाल में प्रधानमंत्री कहते हैं, अगले दिन सुबह को वो ही पवार साहब जो है बीजेपी की सरकार में उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और वो सारे घोटाले बंद। वॉशिंग मशीन अगर है बीजेपी तो क्यों नहीं ईडी, सीबीआई और आपके इनकम टैक्स पे आरोप लगेंगे अगर इस तरह की चीजें आएंगी। मैं आपसे करता हूं बात, आपको क्या लगता है सर कि जो राहुल गांधी का मामला है, जो राहुल गांधी लगातार हमलावर है, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, क्या होना चाहिए इसमें? अब सरकार पे कोई आरोप नहीं है, आरोप चुनाव आयोग पे है। डेटा का जवाब, प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हो आप सीधे सीधे? प्रधानमंत्री को किसी ने चोर नहीं कहा, चोर उस व्यक्ति को कहा गया जिसने वोट चुरा के गद्दी पे बैठा है। गद्दी किसी की भी हो, कुर्सी किसी की भी हो, साफ होनी चाहिए। उन्होंने ये बोला है कि चाहे कांग्रेस ने भी जहाँ से सीटें जीती है वहां की भी जांच हो, वो सिर्फ एक निष्पक्षता जांच। जनता क्या चाहती है, होना क्या चाहिए? जनता ये चाहती है कि जितना भी मुद्दे राहुल गांधी ने उठाया, कोई भी मुद्दा व्यर्थ तो उठाया नहीं है, चाहे शिक्षा का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे इलाज का हो, कुछ भी हो, उन पे काम करना चाहिए। काम करने के लिए सरकार बनती है, बातें करने के लिए सरकार। आपको लगता है सर क्या होना चाहिए? राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जो हमलावर है, उस पर क्या होना चाहिए? क्या लगता है आपको, जनता क्या चाहती है, क्या सही होना चाहिए? जनता को दिग्भ्रमित ना करके, उनको कंफ्यूज ना करके, सरकार को जनता के सामने सारी चीजें लेकर आनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए
कि ये मेरा बीएलओ था, ये इस एरिया में मेरा बीएलओ है, इसकी इतनी वोट है। वहाँ का विधायक, वहाँ के एमपी, वहाँ के मंत्री, उन सब की ड्यूटी जब जीएसटी का फायदे गिनाने में कर सकती है सरकार, तो वोट की चोरी के बारे में भी बताने के लिए कर सकती है। आपको क्या लगता है सर, क्या होना चाहिए? सर बिल्कुल सही बात कही है, वोट चोरी तो हो रही है और ये चीज़ जो है निष्पक्षता के साथ बतानी चाहिए। और जैसे बताया कि भाई 35 दिन तक हम लोग वीडियो जब मांगते हैं कि 35 दिन बाद वीडियो दे सकते हैं, 35 दिन तक कोई वीडियो नहीं दे सकते। आप मीडिया से आपने भी सुना है। तो मेन चीज़ यही होती है कि अगर कोई चीज़, कोई सवाल उठाया जा रहा है तो उसका जवाब तो दे। क्यों जो है चुनाव आयोग क्यों चुप है? चुनाव आयोग आगे आगे क्यों जवाब नहीं दे रहा है? चलिए, ये थी सहारनपुर की जनता और जो बोल रही थी कि चुनाव आयोग आखिर क्यों चुप है, जवाब देना चाहिए, निष्पक्षता के साथ अपनी बात भी रखनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। शायद इसीलिए किसी ने कहा था कि इस देश के अंदर सरकारें आती हैं, पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन देश रहना चाहिए। द ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गौरव मिश्रा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।